जब आप राजनीतिक पार्टी में हैं तो अपने शब्दों के मर्यादा का ख्याल रखना होगा। रोहिणी जी से जानना चाहते हैं उनकी पार्टी में कौन कार्यकर्ता है जो बूथ पर झंडा धोता है। कुछ पैसा खर्चा करके भीड़ जुटा लेने से राजनीति नहीं होती है, उसके लिए जनता के बीच जाना होगा। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष से हटाकर दिलीप जायसवाल को बना दिया जाता है और वहीं इसके बाद अब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ट्विटर एक्स पर ट्वीट करती है और वहीं ट्वीट करते हुए वो सम्राट चौधरी पर निशाना साधती है और सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए वो लिखती हैं, ट्वीट करती हैं कि सिर भी मुड़वाना पड़ा, पगड़ी भी उतारनी पड़ी, अब अध्यक्षता भी गई, हैकड़ी लंपटई, बदजुबानी बड़बोलेपन का बच्चा खुचा भूत भी उतर जाएगा, जब जल्द ही मंत्री पद भी छिन जाएगा। और वहीं जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है और वहीं इस ट्वीट को लेकर हम बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिंह से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं। और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि रोहिणी आचार्य सम्राट चौधरी को लेकर जिस तरीके से ट्वीट करती हैं, क्या ये सही है? देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम और भाजपा के निवर्तमान अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी के संदर्भ में रोहिणी आचार्य ने जो ट्वीट किया है बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और राजनीति में इस प्रकार के शब्दों का कोई जगह नहीं। आप राजनीति करती हैं, राजनीति में कुछ मान मर्यादाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। राजनीति में, लोकतंत्र में मान मर्यादा का ख्याल अगर हम नहीं रखेंगे तो परंपरा जो चली आ रही है उसका निर्वहन नहीं होगा। लोग आके क्या हमसे सीखेंगे। हम जिन शब्दों का प्रयोग आज करेंगे उन शब्दों का प्रयोग आज से आगे कई पीढ़ी तक लोग चर्चा करेंगे कि फलाने पार्टी में फलाना प्रवक्ता था या फलाने पार्टी में फलाने अध्यक्ष थे या फलाने नेता थे जिन्होंने इन शब्दों का प्रयोग किया था। इसलिए जब आप राजनीतिक पार्टी में हैं तो अपने शब्दों के मर्यादा का ख्याल रखना होगा। जिन शब्दों का प्रयोग उसने किया है, वो ये भी लिखते हैं कि मंत्री पद भी छिन जाएगा। देखिए, उनके घर से हमारी पार्टी में कौन मंत्री होगा, अध्यक्ष होगा, ये नहीं तय होता है। हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है। उनकी पार्टी में 25 वर्षों से लगातार, जब से राष्ट्रीय जनता दल का जन्म हुआ है तब से लगातार लालू प्रसाद जी ही अध्यक्ष हैं। क्यों नहीं दूसरा व्यक्ति अध्यक्ष बनता है? हमारी पार्टी में तो अनगिनत अध्यक्ष बने, बदलते रहते हैं। अटल जी, आडवाणी जी से लेके आज नड्डा जी अध्यक्ष हैं। कितने अध्यक्ष बने? जो बूथ पर काम किया वो भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ। लेकिन हम जानना चाहते हैं लालू प्रसाद जी की पार्टी में, रोहिणी जी से जानना चाहते हैं उनकी पार्टी में कौन कार्यकर्ता है जो बूथ पर झंडा धोता है और पार्टी का अध्यक्ष हो गया, प्रदेश अध्यक्ष। कोई बूथ पर झंडा ढोने वाला जिला अध्यक्ष भी नहीं बनता है उनके यहाँ। उनकी पार्टी में परिवार के लोग एक ही व्यक्ति हैं, लालू जी हैं, लगातार बने हुए हैं, किसी दूसरे को नहीं बनने देते। और उस पार्टी के, उस परिवार के लोग अगर किसी पार्टी के जिम्मेवार पद पर बैठे हैं, उनके संदर्भ में जिन शब्दों का प्रयोग किया है, मैं नहीं चाहता हूं उन शब्दों का प्रयोग करूं, लेकिन लोकतंत्र में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं है। जितना घटिया शब्द का प्रयोग सोच सकती थी उतना किया है उन्होंने। ये तो रोहिणी आचार्य की बात रही। वहीं पर प्रशांत किशोर ने भी ये बयान दिया था कि सम्राट चौधरी जैसा 10 लोगों को गिराने की क्षमता रखते हैं नीतीश कुमार। अब देखिए, वो टेंट लगा के और इवेंट करके कुछ लोगों को पैसा खर्चा करके लाने वाला भी अब कमेंट करने लगा। ये लोग राजनीति को क्या जानते हैं? राजनीति कैसे किया जाता है? कुछ पैसों के दम पर टेंट लगा लीजिए, कुछ भीड़ जुटा लीजिए, वो राजनीति नहीं है।
राजनीति है कि आम आवाम की समस्या से रूबरू होइए। आप किस लिए निकले हैं बाहर, उस सबको पता है। तो प्रशांत किशोर को तो लेकर सब लोग बोलते हैं कि वो जनता की बातों को सुनते हैं, कौन सा काम किया है आज तक जनता वो के? जगह जगह जाते हैं, घूमते हैं, मोहल्लों में जाते हैं। देखिए, करोड़ों करोड़ रुपया दूसरे पार्टियों से लेके प्रचार प्रसार करने वाले भी अब जनता का काम करने लगे। हम्म, किसी ने देखा है उनको काम करते हुए जनता के बीच? हम्म, सब नकली पद यात्रा है। अच्छा। प्रशांत जी जैसे लोग राजनीति को भी, उनको लेकर तो ये भी कहा जाता है कि वो राजनीतिक विशेषज्ञ है। कौन सा विशेषज्ञ है? विशेषज्ञ तो हैं वो, टेंट लगाने के विशेषज्ञ हैं, अच्छा। इवेंट करने के विशेषज्ञ हैं। हाँ, और अब टेंट लगाने वाले, इवेंट करने वाले भी अब राजनीति करने लगे। ठीक है, राजनीति सबको करना है, करिए, लेकिन जो राजनीति करता है, जो जनता का सेवक है, जो जनता के साथ सुख दुख में शामिल है, उस पर बयानबाजी करने से पहले जरा अपने गिरेबान में झांक ले। हमने तो कहा कुछ पैसा खर्चा करके भीड़ जुटा लेने से राजनीति नहीं होती है। अच्छा। उसके लिए जनता के भी जाना होगा, सेवा करना होगा। सेवा भाव से आएंगे तब राजनीति कर पाएंगे। बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, आखिर बड़ी बड़ी बातें नहीं बोलेंगे। आज रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया अमेरिका में बैठ के, तो आप भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे। हाँ। ये इवेंट वाले भी कुछ कह दिया, देखा कि भाई बड़े क्यों नहीं, सबसे बड़ा जो नेता है बिहार में उसी के बारे में बोल दें। कुछ बोलेंगे तो कुछ ना कुछ तो हमारे बारे में भी चर्चा होगी तो ना। बस वो नीतीश ये कुमार को चर्चा लेकर में- बोलते रहते हैं। दरअसल चर्चा में बने रहने के लिए सब पर बोलते हैं अच्छा, वो। चर्चा में बने किस रहते पर हैं। नहीं बोलते हैं? नरेंद्र मोदी पर बोलते हैं, नीतीश कुमार पर बोलते हैं, सम्राट चौधरी जी पर भी बोल दिए, किसी पर बोल देंगे, क्योंकि उनको चर्चा में बने रहना है। लेकिन ये टेंट वाले, इवेंट वाले से ये राजनीति नहीं होना है। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश सिंह हैं और इन्होंने बताया कि सम्राट चौधरी को लेकर जिस तरीके का ट्वीट रोहिणी आचार्य ने किया है अपने एक्स हैंडल पर, यह बिल्कुल सही नहीं है, यह एकदम गलत है। और वो जिस तरीके से बड़ों को लेकर जिस शब्दों का प्रयोग करती है वह भी एकदम सही नहीं है। और वहीं प्रशांत किशोर को लेकर इन्होंने कहा कि वो सिर्फ टेंट लगाते रहते हैं और वो राजनीतिक विशेषज्ञ बिल्कुल भी नहीं है। अब बाकी आप लोग इनकी बातों से कितने सहमत है, कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।